आज की वीडियो में हम बात करेंगे रश्मि देसाई के बारे में कि किस तरह से उनकी लव लाइफ काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही है। एवरीथिंग इन हर रिलेशनशिप वाज सो प्रॉब्लमैटिक। सिद्धार्थ के साथ ब्रेकअप, एक्स हस्बैंड के साथ डिवोर्स एंड अरहान का उन पे चीट करना और सोशल मीडिया पर ये रूमर्स स्पेकुलेट होना कि रश्मि की एक बेटी है जिसे वो पब्लिक के सामने लाना नहीं चाहती और उसे छुपा के रखती है। एंड इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रश्मि देसाई's प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप, बट उससे पहले उनका थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। She was born on 13 August 1986 in Assam. Her real name was शिवानी देसाई, बट भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने के लिए उन्होंने अपना नाम चेंज करके दिव्या रख लिया था। बट आफ्टर सम टाइम परी हूँ मैं शो के साथ उन्होंने टीवी शो में डेब्यू किया, जिसपे शी अगेन चेंज हर नेम फ्रॉम दिव्या टू रश्मि बिकॉज ऑफ सम एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस। रश्मि ने अपने करियर की शुरुआत एक आसाम की मूवी से की थी एट द एज ऑफ 16। इसके बाद इन 2004 उन्होंने बॉलीवुड फिल्म में वर्क किया, ये लम्हे जुदाई के। आफ्टर दैट उन्होंने काफी सारी भोजपुरी मूवीज में भी वर्क किया एंड शी वॉज सो फेमस इन भोजपुरी इंडस्ट्री। एंड साथ ही साथ उन्होंने गुजराती फिल्म में भी वर्क किया था। के बाद उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में भी कदम रखा विद द शो रावण इन 2006 एंड इन 2008 शी वर्कड ऑन शो परी हूँ मैं। के करियर का टर्निंग पॉइंट तब आया व्हेन शी वर्कड ऑन उतरन शो, जहाँ पे उन्होंने तपस्या का रोल किया था जो काफी फेमस भी हुआ। शो 2009 से 2014 तक चला। शो के सेट पे ही वो मिली थी अपने हस्बैंड नंदिश से एंड दे बोथ फेल इन लव। आफ्टर दैट दे डेटेड फॉर सम टाइम और उन्होंने 12 फरवरी 2011 को शादी भी कर ली। उनकी ये शादी ज्यादा नहीं टिकी बिकॉज नंदिश के काफी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे एंड उनकी काफी सारी क्लोज फीमेल फ्रेंड्स भी थी जो कि उनके रिश्ते में ना काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे एंड 2014 में वो सेपरेट हो जाते हैं। 2016 में वो लोग डिवोर्स भी ले लेते हैं, बट नंदिस का कहना था कि वो रश्मि के इतने ज्यादा सेंसिटिव बिहेवियर से काफी परेशान थे। ऑन द अदर हैंड रश्मि ने एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर नंदिस रिलेशनशिप को 100% देते तो ये सब कभी होता ही नहीं। पर मुझे तो उसकी किसी भी दोस्त से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं अपने ट्रैवल और वर्क में बिजी रहती थी और मुझे कभी पता ही नहीं था कि वो किसी और को डेट कर भी रहा है या नहीं, और अगर कर भी रहा है तो ही शुड बी हैप्पी नाउ। आई विश गुड फॉर हिज फ्यूचर। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स उनके साथ में ना एक बेटी भी है एंड वो अभी रश्मि के साथ रहती है, बट वो इस चीज को ना कभी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करती। पूछने पे ना वो इस चीज को कम्प्लीटली डिनाई करती हैं कि उनका कोई भी बच्चा नहीं है। वह नच बलिए में जब रश्मि और नंदिश ने पार्टिसिपेट किया था ना, तो ये बात पता चली थी कि शी वॉज प्रेग्नेंट बट शी हैड मिसकैरेज। बट मीडिया को तो कुछ ना कुछ चाहिए ही, इसलिए वो लोग ये स्पेकुलेट करते हैं कि उनकी बेटी है, बट वो उसको दुनिया के सामने नहीं दिखाना चाहती। उनके भाई की 2 बच्चे हैं जिन्हें वो अपने बच्चों की तरह रखते हैं, और अगर उनकी कोई बच्ची होती भी तो वो उसे दुनिया से क्यों ही छुपाएंगी। इसके बाद उन्होंने काफी सारे रियलिटी शोज में भी वर्क किया, झलक दिखला जा, खतरों के खिलाड़ी एंड मैनी मोर। एंड विद दैट उन्होंने 3 कॉमेडी शोज में भी वर्क किया था। एंड आफ्टर दैट शी वर्कड ऑन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो दिल से दिल तक विद सिद्धार्थ शुक्ला एंड जैस्मिन। एंड इस शो के दौरान ही रश्मि एंड सिद्धार्थ फैल इन लव एंड दे स्टार्ट डेटिंग, बट सिद्धार्थ के एग्रेसिव एंड कंट्रोलिंग नेचर की वजह से दे ब्रोक अप। एंड ये बात रश्मि ने खुद बिग बॉस में आपकी अदालत वाले एपिसोड में बताई थी। बट सिद्धार्थ ने भी ये चीज बाद में रिवील की थी कि रश्मि काफी ज्यादा पोजेसिव थी। एक बार तो वो सिद्धार्थ को फॉलो करते करते गोवा तक आ जाती हैं, जिस वजह से उनका रिलेशनशिप में ना इश्यूज आने लगे एंड ये चीज सेट पे भी देखने मिलती थी एंड इस पर्सनल इशू के चलते शूट करना मुश्किल हो रहा था। शो के मेकर्स ने रश्मि को रिप्लेस करने का डिसाइड करते हैं क्योंकि लोगों को सिद्धार्थ का कैरेक्टर काफी पसंद था, तो वो उसको रिप्लेस नहीं करना चाहते थे। सिद्धार्थ ने कहा कि अगर किसी को रिप्लेस करना है तो मुझे करो, जिसके बाद उन्हें रोहन से रिप्लेस कर दिया जाता है। एंड आफ्टर सम टाइम रश्मि ऑल्सो लेफ्ट द शो। अब वो लोग अलग हो चुके थे, बट किस्मत ने ना उन्हें फिर से एक जगह लाके खड़ा कर दिया था इन बिग बॉस 13। कि काफी ज्यादा लड़ाइयां भी देखने मिली एंड ऑन द अदर हैंड वो कई बार प्यार से बैठ के बातें भी करते थे। शो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था, जिस वजह से शो को 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, जहाँ पे एंट्री हुई अरहान खान की। एंड अरहान ने बताया था कि किस तरीके से रश्मि शो में आने से पहले बैंकरप्ट हो गई थी, किस तरीके से अरहान ने उसको हेल्प की थी एंड रश्मि ऑल्सो एग्रीड टू दैट थिंग। उन्होंने बताया भी था कि उनके पास किस तरीके से घर भी नहीं बचा था एंड अरहान ने उन्हें उस सिचुएशन में हेल्प की एंड दे वर डेटिंग आफ्टर दैट। कि रश्मि ने एक एपिसोड में भी बताया था कि किस तरीके से उनकी बात अपनी फैमिली से नहीं होती एंड वो अरहान पे कितना ट्रस्ट करती हैं। इवन अपने घर की चाबी भी ना वो अरहान को ही देके आई थी। बट एक एपिसोड में सलमान खान एक्सपोज्ड अरहान खान कि उसकी ऑलरेडी से शादी हो गई है एंड उसका बच्चा भी है।
ये सुन के रश्मि काफी शॉक्ड थी क्योंकि उसे शादी का तो पता था पर उसे ये नहीं पता था कि अरहान का एक बच्चा भी है। जिसके बाद रश्मि ब्रोकअप विथ हिम एंड रश्मि को ना समझ आया कि फैमिली का सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। रश्मि ने एंड उनकी फैमिली ने बैठ के उनके बीच में जो भी डाउट्स थे वो क्लियर किए। बिग बॉस के बाद रश्मि ने बहुत सारी म्यूजिक वीडियोस में वर्क किया और उन्होंने नागिन 4 एंड नागिन 6 में भी काम किया था। कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म में वेब सीरीज की एंड शी ऑल्सो वर्कड ऑन सम मूवीज। इस सब के चलते शी एस्टैब्लिश्ड हरसेल्फ एज हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस इन टेलीविजन। रश्मि की लव लाइफ कैसी भी हो वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह खड़ी रही हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपका क्या मानना है इस टॉपिक के बारे में।